Good afternoon, everyone. In earlier classes, we already discussed about the communication network. Now, in today's lecture, we are going to discuss about barriers in communication. अभी हमने बात की, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में हम बात कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, नेटवर्क्स क्या क्या होते हैं। अब कम्युनिकेशन तब इफेक्टिव होता है जब हम रिसीवर को जिस फॉर्म में चाहते हैं कि रिसीवर मैसेज समझे, अगर उसी तरीके से रिसीवर मैसेज को समझ रहा है, हम जैसे उसको इंटरप्रिटेट करवाना चाहते हैं मैसेज, अगर वो उससे वही मीनिंग निकाल रहा है और जैसा हम रिस्पॉन्स चाहते हैं अगर हमें वैसा ही रिस्पॉन्स दे रहा है तो हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। अगर हम मैसेज कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन रिसीवर उससे मैसेज कुछ और निकाल रहा है तो दैट मीन्स कि हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है, हमारे डिजायर्ड रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके का बिहेवियर रिस्पॉन्स हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरीके का बिहेवियर रिस्पॉन्स वो हमको शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो हमारे मैसेज को उससे वो मीनिंग नहीं निकाल पा रहा जो कि हम चाहते हैं कि उसको डिलीवर हो। तो या एक ये चीज हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि हो सकता है कि उसने मैसेज पूरा सुना ही ना हो, ठीक है। मैसेज हो सकता है कि उसके पास पूरा ट्रांसमिट हुआ ही ना हो, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपके कम्युनिकेशन में फेलियर आता है, आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाता है, इन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन बैरियर्स, ठीक है। यानी जो आपके संप्रेषण में जो बाधाएं होती हैं, कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स होते हैं, अब ये बैरियर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके कम्युनिकेशन को इनफेक्टिव करने के लिए। तो ये कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, कौन कौन सी बाधाएं होती हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाता, उन सारी चीजों को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। अब ये सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं? देखो, सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं कि जो भी आप सिंबल, लैंग्वेज, ठीक है, जो भी आप यूज कर रहे हो, है ना, उन सिंबल या लैंग्वेजेस की वजह से, लैंग्वेज फॉर्मेशन की वजह से जो भी बैरियर्स अराइज होते हैं वो सारे बैरियर्स क्या कहलाते हैं? सिमेंटिक बैरियर्स, ठीक है। जैसे कि अब सिंबल सिंबल जो होते हैं वो वर्ड्स भी हो सकते हैं, कोई साइन भी हो सकता है। तो कई बार क्या होता है, जैसे एक वर्ड होता है उसके दो मीनिंग होते हैं, है ना। तो हम जो मीनिंग कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो सामने वाले को कम्युनिकेट नहीं होता। जैसे सपोज करिए कि आप किसी पंजाबी के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे मारवाड़ी में काका जो कहा जाता है वो कहा जाता है अंकल को, ठीक है। और जो पंजाबीज होते हैं वो काका बोलते हैं छोटे बच्चे को। तो अभी आपने जैसे सपोज करिए कोई आपके अंकल हैं तो आपने उनको ऐसे बोल दिया काका, पंजाबी अंकल है, आपने उनको बोल दिया काका। तो उन्होंने आपकी इस वर्ड से मैंने क्या निकाला कि आप किसी छोटे बच्चे को बुला रहे हैं, ठीक है, या आप उन्हें छोटा बच्चा बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि आप तो उनको अंकल बोल रहे हैं लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन कुछ और हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के जो बैरियर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिमेंटिक बैरियर्स, है ना। जैसे इसके अंदर आता है सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग्स, जैसे मैंने आपको बता दिया। इंग्लिश में भी कई बार एक वर्ड ऐसा होता है जिसके दो मीनिंग्स होते हैं, है ना। तो दोनों मीनिंग आप कुछ और मीनिंग कन्वे करते हैं, सामने वाले को कुछ और मीनिंग मिल जाता है, ठीक है। सिंबल, अब जैसे हम यहाँ पे थम्स अप का जो एड आता है, थम्स अप के एड में जो उसके ऊपर की पैकेजिंग है उसके ऊपर जो होता है वो क्या लिखा हुआ आता है? ऐसे ऑल थम्स अप का साइन आता है। तो हम यहाँ पे इंडिया में मानते हैं कि कोई अगर आपको इस तरीके से बोल रहा है इसका मतलब क्या है? ऑल द बेस्ट। लेकिन चाइना में इस साइन को अच्छा नहीं माना जाता है। तो क्या होता है कि वहां पर अगर मैं इस पैकेजिंग के साथ में कोको कोला सेल करूंगी तो वहां पे वो नहीं बिकेगा, क्योंकि आप तो क्या कह रहे हो? ऑल द बेस्ट, और सामने वाला उससे कुछ और मीनिंग निकाल रहा है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है जो सिंबल्स हम यूज करते हैं, वेदर इट इज वर्ड्स, वेदर इट इज साइन, वेदर इट इज बॉडी जेस्चर्स, उनके मीनिंग अलग अलग। जैसे हमारे इंडिया में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, और कुछ लैंग्वेज ऐसी होती है जिसमें एक शब्द का मीनिंग दूसरा होता है, ठीक है। तो दूसरी लैंग्वेज में उस शब्द का मीनिंग जो होता है वो कुछ और हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर्स जो होते हैं वो अराइज होते हैं। हम मैसेज कुछ कम्युनिकेट करते हैं, सामने वाले को कम्युनिकेट कुछ और हो जाता है। तो इस तरीके के जो बैरियर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिमेंटिक बैरियर्स, ठीक है। सिमेंटिक बैरियर्स में दूसरा जो आता है दैट इज कॉल्ड बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज।
कभी कभार जो हम मैसेज की जो लैंग्वेज बनाते हैं, ठीक है, दैट लैंग्वेज इज नॉट प्रॉपर, है ना। समटाइम्स इट हैपेंस कि वो लैंग्वेज जो होती है वो प्रॉपर नहीं होती है, ठीक है। उसके अंदर हम कई बार जो होता है वो आप मुहावरे वगैरह जो यूज करते हैं उसका अप्रोप्रिएट यूज नहीं करते हैं। आपको कोई और मुहावरा यूज करना होता है, उसकी जगह आप कोई और मुहावरा यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि कई बार हम जो मैसेज की फ्रेमिंग करते हैं वो फ्रेमिंग प्रॉपर नहीं होती है, वो लैंग्वेज प्रॉपर नहीं आ पाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो मैसेज है वो रिसीवर को समझ में नहीं आता, ठीक है। कई बार जो रिसीवर है, ठीक है, या उसका क्या करता है, गलत तरीके से ट्रांसलेशन कर लेता है ना। जैसे हम कई बार गलत वर्ड्स पढ़ लेते हैं, है ना। हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं आता वर्ड्स का, तो हम क्या करते हैं उनको गलत पढ़ लेते हैं। तो उनको गलत पढ़ने की वजह से उनका मीनिंग भी क्या हो जाता है, गलत निकल जाता है। तो कई बार क्या होता है, फॉल्टी ट्रांसलेशन हो जाता है, यानी जो रिसीवर ऑफ द मैसेज है उसके पास जो मैसेज गया, ठीक है, उसको वो गलत पढ़ लिया उसने, है ना, या उससे गलत मीनिंग उसने निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेशलिस्ट लैंग्वेज। समटाइम्स इट हैपेंस कि आप क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग मैसेज में लिखते हैं, है ना। तो मैसेज में अगर आपको मैसेज लिखना है तो आप क्या लिखते हो, MSG, ठीक है। गुड मॉर्निंग लिखना है तो आप GM लिख देते हो, गुड नाइट लिखना है तो GN लिख देते हो, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको हम कोड वर्ड की तरह या स्पेशल लैंग्वेज की तरह यूज करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि जो स्पेशल लैंग्वेज है वो सामने वाले को नहीं आती, वो कोड वर्ड सामने वाले को नहीं आते, तो वो मीनिंग नहीं निकाल पाएगा कि आप उसको क्या मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, आप उसको क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे आर्मी में कोड वर्ड्स होते हैं, वो लोग आपस में एक दूसरे से कोड वर्ड के थ्रू बात करते हैं। तो ये जो कोड वर्ड के थ्रू वो बात करते हैं उसको एक वो सिविलियन नहीं समझ सकता कि वो क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ठीक है। तो समटाइम्स इट हैपेंस कि कई बार हम स्पेशलिस्ट लैंग्वेज का यूज कर लेते हैं, कोड वर्ड का यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मैसेज है वो सेंडर से रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता, या पहुंच जाता है तो उसको समझ में नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं, ये रिसीवर और जो सेंडर है, हम इसे बोलते हैं कि जब कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस मोर और लेस इस बात पे भी डिपेंड करती है कि रिसीवर और सेंडर की मेंटल स्टेज क्या है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम आप खुश नहीं होते हैं, ठीक है, तो कोई अगर आपको खुशी से भी मार देता है तो आपको उसके ऊपर भी गुस्सा आ जाता है। तो वो आपको सिर्फ मजाक में मार रहा था, लेकिन आप उससे गलत मीनिंग निकाल देते हैं। इट हैपेंस समटाइम। क्यों होता है, क्योंकि ये हमारी उस वक्त मेंटल स्टेज जो होती है वो अलग होती है, रिसीवर की मेंटल स्टेज अलग है, सेंडर की मेंटल स्टेज अलग है। तो वो क्या मीनिंग ड्रॉ कर रहा है आपके मैसेज से, वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसकी मेंटल स्टेज क्या है, ठीक है। जब कम्युनिकेशन हो रहा है तो रिसीवर की मेंटल स्टेज क्या है और सेंडर की मेंटल स्टेज क्या है, इस बात पे भी जो होता है वो इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड करती है, ठीक है। अब इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर्स में सबसे पहला बैरियर आता है प्री मेच्योर इवैल्यूएशन। कई बार बात पूरी नहीं होती, ठीक है, लेकिन हम उससे वही मीनिंग निकाल, मतलब बात पूरी होने से पहले हम क्या करते हैं, उससे मीनिंग निकाल लेते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्री मेच्योर इवैल्यूएशन। प्री मेच्योर इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि आपकी बात पूरी नहीं हुई, ठीक है, लेकिन आपने बात को पहले ही इवैल्यूएट कर लिया, है ना। जैसे सपोज आपने क्या किया कि किसी ने आपको फोन किया, ठीक है, फोन पे बताया कि भाई आपके कोई रिलेटिव है जो 4 बजे वाली गाड़ी से आ रहा है, ठीक है। गाड़ी सुबह भी 4 बजे आती है, शाम को भी 4 बजे आती है। आपने सोचा रात को फोन आया है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने पहले पूरा सुना नहीं कि वो सुबह की गाड़ी से आएंगे कि शाम को आएंगे, आपने उसको इवेलुएट कर लिया कि रात को फोन आया, इसका मतलब क्या है कि सुबह 4 बजे वाली गाड़ी से आएंगे। तो दैट इज कॉल्ड प्री मेच्योर इवेलुएशन। आपने उसको पहले ही इवेलुएट कर लिया। अब आप स्टेशन पहुंच गए, ठीक है, हो सकता है आपके जो रिलेटिव थे वो शाम की गाड़ी से आने वाले थे, तो यानी जो आपको फोन पे मैसेज कम्युनिकेट कर रहा था वो कुछ और कम्युनिकेट करना चाहता था, लेकिन आपको कम्युनिकेट कुछ और हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आपने उस मैसेज को प्री मेच्योरली इवेलुएट कर लिया कि सामने वाला यही कहना चाह रहा है, ठीक है। कई बार आपकी मम्मी आवाज लगा रही होती है तो आप सोचते हो काम के लिए बुला रही होगी, ठीक है, हो सकता है वो आपके काम के लिए बुला रही हो या आपको कोई इंपॉर्टेंट बात करने के लिए बुला रही है, लेकिन हम प्री मेच्योरली इसको क्या कर लेते हैं, इवेलुएट कर लेते हैं कि काम के लिए बुला रही होगी। तो दिस इज कॉल्ड प्री मेच्योर इवेलुएशन की मैसेज कंप्लीट नहीं हुआ है और उसके कंप्लीट होने से पहले ही आपने उससे क्या कर लिया, मीनिंग निकाल दिया, तो वो क्या कहलाता है, प्री मेच्योर इवेलुएशन। इन अटेंशन ये सबसे ज्यादा आप नोटिस बोर्ड पे देखते हैं। नोटिस बोर्ड पे आप क्या देखते हैं
कि आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नोटिस बोर्ड की तरफ देखते ही नहीं। क्यों नहीं देखते? क्योंकि उनका ये वो अटेंशन पे करते नहीं है, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि नोटिस बोर्ड पे तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा और जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो क्लासरूम के अंदर आ ही जाएगा। ठीक है, इनअटेंशन क्लास में सबसे ज्यादा होता है, टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं और आप उनकी बात पे ध्यान नहीं देते हैं, तो जब आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसका जो है वो बैक आंसर नहीं कर पाते। तो ये जो चीज होती है दिस इज कॉल्ड इनअटेंशन। ठीक है, इसकी वजह से भी क्या होता है, सेंडर जो रिसीवर को मैसेज भेज रहा है वो मैसेज रिसीवर तक नहीं जा पाता। लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, यानी मैसेज जितने लेवल से होकर के जाएगा, ठीक है, उतना ही उसकी ओरिजिनलिटी जो हो जाएगी वो खत्म हो जाएगी। जैसे कई बार होता है अपने एक फ्रेंड को दूसरे फ्रेंड के लिए कोई बात कहते हो, ठीक है, तो वो बात जब आपके फ्रेंड तक जिसके लिए आपने कही उस फ्रेंड तक पहुंचती है तब तक उसका मीनिंग ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर लेवल के ऊपर जो आपका मैसेज जो है वो ओरिजिनल मैसेज क्या हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया, खराब हो गया ओरिजिनल मैसेज। हर लेवल के ऊपर आपका जो ओरिजिनल मैसेज होता है उसका फॉर्म चेंज होता गया। ठीक है, तो मैसेज जितने लेवल से ट्रांसमिट होगा, जितने लेवल से गुजरेगा, उतने ही चांसेस है कि ओरिजिनल मैसेज डिस्टॉर्ट हो जाएगा या मैसेज की ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। पुअर अटेंशन, कई बार हम बातों को याद नहीं रख पाते। ठीक है, तो याद नहीं रख पाते इस वजह से भी क्या होता है कि मैसेज प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं होता। डिस्ट्रस्ट ऑफ कम्युनिकेटर, यानी जिसके साथ में आप कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, उस पे कई बार आपको विश्वास नहीं होता है ना, और कई बार हम अपनी कुछ हेजिटेशंस के कारण या बहुत सारे रीजंस के कारण कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो दीज आर द रीजंस कि आपके जो होते हैं वो कम्युनिकेशन बैरियर्स अराइज होते हैं। आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कुछ ऐसी बाधाएं होती हैं जो कि कम्युनिकेशन को रोकती हैं, ठीक है, जिनकी वजह से कम्युनिकेशन में हिंड्रेंस आता है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी कौन कौन सी बाधाएं होती हैं, ऐसे कौन कौन से बैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है? तो एक तो होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। ठीक है, सपोज करिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी इस तरीके की है कि वहां पर सिर्फ जो है वो कम्युनिकेशन जो है आपको फ्रीली एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की परमिशन नहीं है, ठीक है, या आपको बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करने की लिबर्टी नहीं है, या कम्युनिकेशन हमेशा वन वे ही फ्लो करता है, टॉप टू बॉटम, ठीक है, कभी आपका फीडबैक ऊपर नहीं जाता है। तो अगर इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज हैं तो ये पॉलिसीज क्या करती हैं, आपके कम्युनिकेशन को रोक देती है। अगर पॉलिसी ऐसी कि भाई जो कम्युनिकेशन है वो टॉप टू बॉटम ही फ्लो करेगा, कभी भी फीडबैक ऊपर नहीं जाएगा, तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो फीडबैक होता है वो टॉप मैनेजमेंट को कभी मिल ही नहीं पाता। आप क्या सोचते हैं, आपने कैसा काम किया है, ठीक है, आप जो मैसेज आपके पास आया था उस मैसेज को आपने किस तरीके से लिया है, ये सारी बातें कभी भी टॉप मैनेजमेंट को पता नहीं पड़ पाती, क्योंकि क्या होता है कि आपका कम्युनिकेशन की पॉलिसीज इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन की जो कि आपको फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन अलाउ नहीं करती है। ठीक है, स्टेटस रिलेशनशिप, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या जगह है, ठीक है, इस पे भी कई बार क्या होता है कम्युनिकेशन, जैसे हम सोचते हैं ना कि यार अगर ये तो बॉस है, हम बॉस को इस तरीके से बोल देंगे। कई बार क्लास में टीचर भी पढ़ा रहा होता है और कई बार ऐसा होता है कि किसी ने आपको कुछ गलत स्पेलिंग लिख दी, लेकिन आप सोचते हो कि भाई टीचर है उसको हम कैसे बोलें, ठीक है, तो इससे क्या होता है कम्युनिकेशन रुक जाता है ना। तो कई बार क्या होता है स्टेटस रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी स्टेटस क्या है, आपका पोजीशन क्या है, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है कि आप कम्युनिकेशन करेंगे या नहीं करेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, जितनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपका कॉम्प्लेक्स होगा, जैसे हमने पहले भी बात की है कि जितना ज्यादा आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेवल्स होंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा आपका ओरिजिनल मैसेज डिस्टॉर्ट होता जाएगा, क्योंकि हर लेवल के ऊपर आपका ओरिजिनल मैसेज खराब होता जाएगा। जैसे सपोज करिए कि मैसेज जाना ए टू ई, ठीक है, अब बीच में कौन है, ए बी सी डी ई डी, ठीक है, अब क्या हुआ कि ए ने कोई काम बताया ई के लिए, तो बी ने भी अपना एक काम ऐड कर दिया, ठीक है, सी ने भी अपना एक काम ऐड कर दिया, डी ने भी अपना एक काम, तो जब मैसेज ई तक आया तो उसका ओरिजिनल फॉर्म ही क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, जितना ज्यादा लेवल्स होंगे, उतना ही ज्यादा चांसेस है कि आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो क्या होगा, खराब होता जाएगा, आपका ओरिजिनल मैसेज जो होगा वो डिस्टॉर्ट होता जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के अलावा कुछ पर्सनल बैरियर्स भी होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कम्युनिकेशन को रोकने में, ठीक है, जैसे एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर।
कई बार सुपीरियर ये मानते हैं कि यार जूनियर्स को क्या आता है, सबऑर्डिनेट्स को क्या आता है, ठीक है, इनको बताने की क्या जरूरत है, इनसे कम्युनिकेट करने की क्या जरूरत है। तो ये जो चीज होती है ना, ये क्या कहलाता है कि ये भी कम्युनिकेशन को क्या करता है, स्टॉप करता है बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट। जब हम क्या करते हैं, अपने सबऑर्डिनेट की जो कैपेबिलिटी है उसको कम जज करते हैं, ठीक है, हम उससे कम्युनिकेट ही करना नहीं चाहते, हम ये जरूरी नहीं समझते कि हम उसको चीजें बताएं, ठीक है, तो ये क्या होता है, इससे कम्युनिकेशन रुकता है। कई बार फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी होता है, मतलब कई बार क्या होता है ना कि हमें लगता है कि यार हमारा सबऑर्डिनेट जो है वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है या उसकी कैपेबिलिटीज हमसे ज्यादा है, ठीक है, तो कई बार अगर वो अपने सजेशंस देगा और उसके सजेशंस मान लिए गए तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि अपनी जो अथॉरिटी है उसको खोने के डर से भी जो होता है वो सुपीरियर सबऑर्डिनेट के साथ में कम्युनिकेट नहीं करता है, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट, उसको अगर अपने सबऑर्डिनेट पे विश्वास नहीं है, ठीक है, कि वो उस पर्टिकुलर चीज में सजेशन दे पाएगा नहीं दे पाएगा, कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसकी कैपेबिलिटी पे उसको शक है, तब भी वो उसके साथ में कम्युनिकेट नहीं करेगा, ठीक है। इग्नोरिंग कम्युनिकेशन, समटाइम्स क्या होता है कि जो आपको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, ठीक है, उन इंस्ट्रक्शंस को आप क्या करते हो, इग्नोर कर देते हो। तो जब आप इग्नोर करते हो ऑर्डर्स को, इंस्ट्रक्शंस को, तो वहां पे भी कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। लैक ऑफ टाइम, सुपीरियर सोचता है कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जाकर के कम्युनिकेट करूं किसके साथ में, सबऑर्डिनेट के साथ में, ठीक है। तो ये दीज आर द सर्टेन पर्सनल रीजन जिसकी वजह से कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में स्टॉप हो जाता है। उसके अलावा कुछ दूसरे रीजंस भी होते हैं, जैसे नॉइज है, ठीक है, मैंने आपको बताया था, जैसे अगर आपका स्कूल है या कॉलेज है, वे ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत दिन भर में बहुत सारा ट्रैफिक निकलता है, ठीक है, तो हर लेक्चर में आपको डिस्टर्बेंस होगा ही होगा, ठीक है। नॉइज बहुत तरीके की हो सकती है, ठीक है, कोई भी चीज जो आपको, आप जैसे टेलीफोन पे बात करते हैं, तो टेलीफोन में बात करते हैं तो कई बार नॉइज आती है, घर 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 कंजेशन जिसे आप बोलते हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ नॉइज, ठीक है, जो आपके तक ओरिजिनल मैसेज जो होता है उसको पहुंचने नहीं देती। डिस्टेंस, अगर आप बहुत डिस्टेंस से किसी को चिल्ला के बात कर रहे हैं, ठीक है, तब भी हो सकता है, जैसे आप बहुत डिस्टेंस से खड़े खड़े किसी का नाम पुकारते रहते हैं, वो चला जाता है, ठीक है, तो ये मैसेज उस तक नहीं वो पहुंचता है कि आप उसको बुला रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, डिस्टेंस के कारण होता है, ठीक है। सो समटाइम्स डिस्टेंस भी जो होता है, इट इज द रीजन ऑफ कम्युनिकेशन बेरियर। टाइम, जब हमें जिस टाइम पे मैसेज कम्युनिकेट करना है, हम उस टाइम पे ना करके टाइम निकल जाने के बाद अगर कम्युनिकेशन करेंगे, तब भी उस कम्युनिकेशन का कोई महत्व नहीं रहता, ठीक है ना। सपोज करिए कि आपको किसी को इनवाइट करना है, आपके घर में शादी है, आपको उसको इनवाइट करना है, ठीक है, अब आप उसको शादी वाले दिन आपको उसको इनवाइट करना, तो आप 10 दिन पहले करते, 15 दिन पहले करते, लेकिन अगर आप उसको शादी वाले दिन इनवाइट करेंगे तो उस इन्विटेशन का कोई मतलब नहीं होता है। तो टाइम अगर निकल जाए तो उसके बाद कम्युनिकेट करने का कोई मतलब नहीं होता है। मैसेज जो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती टाइम निकलने के बाद। जेंडर, हम इन इंडिया यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी बहुत है, ठीक है, तो कई बार मेल्स जो होते हैं वो सोचते हैं फीमेल्स के साथ में कम्युनिकेट करके क्या करना, उनको क्या समझ में आएगा, ठीक है, वो कैसे इसको हैंडल कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो होती है ना वो कम्युनिकेशन को रोकती है बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन barriers. Thank you students. This is all for today.